वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का पहला एक क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ये 2018 का क्वेश्चन है। कब का दोस्तों? 2018 का क्वेश्चन है। इसमें 2018 के कुछ क्वेश्चन 2021 के क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है एक विशिष्ट कोड में बेड को दोस्तों क्या लिखा जाता है, तो आप सभी को दिख रहा होगा बेड को दोस्तों 412 लिखा गया। कितना लिखा गया? 412। ठीक होगा, आप समझ गए होंगे किस प्रकार लिखा गया। उसी तरीके से अगर यम यू और डी को देखें तो यम यू डी को कितना लिखा गया, तो कितना लिखा है? 4 यम और 21 और दोस्तों 21 और एक इसको क्या लिख दिया गया, तो क्या बोलेंगे 21 और फिर क्या है 13। क्या बोलेंगे? 21 और 13। समझ गए? आइए मैं आप सभी को समझा देता हूं। बहुत सरल क्वेश्चन है, कैसे समझेंगे। देखो, एक को बीच वाली संख्या को दोस्तों वहीं पर लिखा गया है, लेकिन डी का दोस्तों 4 आना चाहिए, ये इधर ले आए हैं, और बी का दोस्तों 2 आना चाहिए, उसे इधर ले आए हैं। जिसे इस प्रकार यू का 21 होता है तो यू का 21 इधर रखा, यम दोस्तों 13 पर होता है जिसे इधर इस तरफ ले गए, और दोस्तों डी जो होता है 4 पर उसे इस तरफ ले गए। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आर यू और एन लिखा जाएगा, आर यू एन लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा यानी कि मैं बात अगर इनकी इन क्वेश्चन की बात करूं तो क्या होगा दोस्तों, यू तो 21 पर है तो 21 पर ही रहेगा, यानी कि बीच में दोस्तों 21 आ जाएगा। आर तुम्हारा 18 पर आता है दोस्तों, तो ये आपका इधर आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और एन दोस्तों 14 पर आता है, ये आपका शुरू में आ जाएगा 14। तो जहां पर भी इस प्रकार से आपको दिखे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर। क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गया होगा तो दोस्तों एक बार लाइक जरूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2021 के एग्जाम का ये आया हुआ क्वेश्चन है। सरल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझेंगे तभी आप लगा पाएंगे। कैसे करेंगे आइए समझ लेते हैं। ठीक दोस्तों, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक में अगर 3 करेंगे तो यानी कि क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, समझ रहे होंगे। अच्छा ये यहां पर देखेंगे, फिर आगे वाले 0 में कितना हो रहा है, 0 में भी प्लस का 2 हो रहा है। कितना हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है। ये थोड़ा तरा ऊपर वाला मामला है। ठीक है, उसके बाद 3 में कितना 2 प्लस का कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। 3 में प्लस का 2 हो रहा है। ठीक है, अच्छा 2 में कितना, यहां पर दोस्तों प्लस का 4 हो रहा है। कितना हो रहा है? प्लस का 4 हो रहा है। ठीक है, अच्छा 5 में दोस्तों अब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 में दोस्तों जोड़ेंगे तो 7 होगा। कितना जोड़ेंगे? 5 में दोस्तों अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे दोस्तों जोड़ना है तो आपको यहां पर 7 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 6 में कितना, पहले 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, अब की बार कितना जोड़ेगा? 6 जोड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहां पर 7 है, 7 में कितना जुड़ेगा दोस्तों? 2 जुड़ेगा तो 9 आएगा, यानी कि हमारा बात सही है भाई साहब। अब की बार कितना, यहाँ पर 8 जुड़ेगा, यानी कि राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। समझ गए? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। क्लियर है ना? समझ गए? बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन जो मैंने थंबनेल पर लगाया था ये भी देख लीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये 2021 का क्वेश्चन है। ये कैसे क्वेश्चन करेंगे समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरी दोस्त, एक मेरा दोस्त है, उसकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था तो उसी से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं लगातार शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपके लिए बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिएगा कैसे करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप पहले वाले को मैं देखता हूं तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया गया, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये अब बस आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ। 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49। उसी तरीके से अगर आप 4 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना होता है, आप कहेंगे 16। उसी तरीके से दोस्तों मैं 3 का स्क्वायर देखूं तो आप कहेंगे कितना, कहेंगे 9। बस क्या है, जितना ये स्क्वायर आया इन सबको दोस्तों जोड़ लेना। 9 16 25 हो जाएगा, 25 25 50 हो जाएगा, 50 और 49 आपका कितना हो जाएगा? 99। कितना हो जाएगा दोस्तों? 99। समझ गए? बस यही तरीका इसमें लग रहा था। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको समझना था। आइए इसका देख लेते। अब इस वाले हम बीच वाले का नहीं देखेंगे क्योंकि हम समझ गए लॉजिक का लगने वाला। ये आइए ये वाला देख लेते हैं। 3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होगा? 9 होगा। उसी तरीके से अगर आप ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 7 7 49 होगा। कितना होगा? 7 7 49 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? तो आप कहेंगे 81 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? आप कहेंगे दोस्तों 25 हो जाएगा। बस यही तरीका आप सभी को लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 25 ये इसको जोड़ेंगे 25, पहले हम 81 और इसको जोड़ देते हैं तो 81 एक देंगे 50, 50 8 5 13 कितना हो जाएगा? 8 5 13 130 हो जाएगा। ये दोनों कितना 130 बनाएंगे। 130 और 25 कितना हो जाएगा? तो आप 130 और 25 155, 155 और 9 कितना हो जाएगा? 155 और 9 कितना? 164। कितना? 164। ऑप्शन बी। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? 164 ऑप्शन बी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। बस ये क्या था, ये जोड़ने थे, इनके स्क्वायर करके जोड़ना था। क्लियर है? उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन 2021 में आया था। देखिए लेवल की अगर बात रही, आप बहुत से लोग कहते होंगे कि लेवल सरल है। दोस्तों अगर आपकी तैयारी बढ़िया तो ही ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। और लेवल यही देखने
देखने को मिलेगा, चाहे आप 2018 को उठाकर देख लो, चाहे भाई 2021 की देख लो। 21 की मैं बात करूं 63 शिफ्टें हुई, कितनी दोस्तों 63 शिफ्ट हुई। तो लगभग मैं ये मानकर चलता हूं कि लगभग मैं मुझे लगता है कि 50 के आसपास करीब मैं शिफ्टें खुद देख चुका हूं, 50 के उनका एनालिसिस कर चुका हूं। तो उन्हीं के आधार पर मैं प्रश्न लेकर आता हूं और तभी मैं आपको करवा रहा हूं। 2018 की 54 शिफ्टें मैंने खुद एनालिसिस की हैं, उसके बाद एग्जाम दिया है 2021 का। ठीक है, तो कोई भी आप एग्जाम दें, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर आप लगाते हैं, तो उन्हीं के आधार पर लेकर आता हूं। आप लेवल की चिंता ना करें, यही लेवल आपको 22-23 में भी देखने को मिलेगा, यही 2021 में आया था। इस क्वेश्चन को लगाइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तेरा 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, रमेश हरि निकटतम दाईं ओर है, इंद्र रमेश और श्याम के बीच में बैठा है, गोपाल हरि के निकटतम बाईं ओर बैठा है, बीच में कौन है। दोस्तों जब भी ऐसा पंक्ति वाला क्वेश्चन आए तो अगर दिशा आपको नहीं दी तो आप हमेशा उत्तर को ओर बैठा लेंगे, किसमें बैठा लेंगे, हमेशा उत्तर को ओर आपको बैठाना है। मैंने बोला 5 मित्र हैं, क्या बोलेंगे 5 मित्र। अब कह रहा रमेश जो है हरि के निकटतम दाईं ओर है, तो अगर मैंने हरि को यहां बैठा ला, हरि, अब हरि के निकटतम, हरि का इधर मुख होगा, तो हरि के निकटतम दाईं ओर कौन है, रमेश है। तो दोस्तों ये हरि हो जाएगा, ये हरि, मैंने हरि लिख लिया इस प्रकार से, ठीक है, हरि लिख दिया। और रमेश, ये मैं यम आर यम कर दूं ताकि आपको समझ आए, रमेश है, क्या बोलेंगे रमेश, ठीक है, ये रमेश हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि इंद्र रमेश और श्याम के बीच में है, क्या बोलेंगे, रमेश और श्याम के बीच में इंद्र है, तो जाहिर सी बात है ये तो रमेश हो गए। तो दोस्तों श्याम जो होगा, श्याम यहां पर होगा, और इंद्र दोस्तों होगा इंद्र ये दोस्तों बीच में होगा, इंद्र कहां पर होगा, बीच में होगा। अब कह रहा गोपाल हरि के निकटतम बाईं ओर बैठा, हरि तो दोस्तों ये रहे, हरि के गोपाल कहां है, बाईं ओर है, यानी कि बायां हरि का इस तरफ होगा, यानी कि जो गोपाल है, गोपाल है वो कहां पर है, यहां पर है, गोपाल यहां पर हो जाए। अब कह रहा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में दोस्तों कौन आपको दिख रहा है, रमेश बीच में है, राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कितने लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2021 का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, 1 से 2 हर शिफ्ट में आते हैं, कोई भी शिफ्ट उठाकर देख लो दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। आकृति से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में बनते हैं, चाहे 2018 हो, 2021 हो, और 2018 का ये शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो 2018 का ये शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसको देखिए बहुत ईजी है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर शिफ्ट में 25 में से सब देखिए। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग एक ऐसा देखिए सिलेबस दोस्तों है, अगर ये आपको मतलब आपका जुगाड़ बैठ गया, ये जुगाड़ रीजनिंग मतलब जुगाड़ कहने को, अगर कॉन्सेप्ट आपका बैठ गया तो आपके लिए सरल हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से उतर गया तो भाई तोते उड़ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग भी अच्छा खासा अपना लेवल लिए बैठा है। क्या बोलेंगे, देखिए यहां पर दोस्तों आपको दिख रहा है 2-2 दिख रहे हैं, क्या बोलेंगे, ये 2-2 दिख रहे हैं, यानी कि देखिए 2-2 दिख रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो कट गया। अब देखिए ये देखिए कौन यहां पर, जब गुलाई वाले, ये देखिए जहां पर कहां पर गुलाई में दिख रहे हैं, ये दोनों गुलाई में, और ये देखिए इस वाली रेखा पर है तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये देखिए इस वाली ये भी रेखा पर है तो ये भी गलत हो गया। राइट आंसर विकल्प उत्तर आपका डी हो गया। बहुत ईजी था, सिर्फ आपको इसी तरीके समझा। देखिए यहां आप देख रहे होंगे, मैं ऐसे ही अपने तिरछे नहीं बना रहा। देखिए आपने क्या देखा, ये इस प्रकार से गोले बने, और ये बीच में इस प्रकार, यहां पर जहां पर गुलाई है इस प्रकार ये डंडी खींची गई है, तो ये डंडी जो होंगी वो गुलाई में होंगी, इसमें गुलाई में नहीं, इसमें भी गुलाई में नहीं, इसमें भी डंडी गुलाई में। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। आप लोग समझ गए होंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। समझ गए, अच्छा लगा ना। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आकृतियां गिनने वाला, ये 2021 का क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आकृतियां गिनने वाला था क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार देखिए। मैं आपकी बात करूं, अगर इसके जो आकृतियां गिनने वाले होते हैं इनमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन था किस प्रकार के क्वेश्चन, मैं बता दूं आपको, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनने वाले हैं आकृतियों से। मेरी शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया था आकृति का, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेने का। मैं प्रीवियस क्वेश्चन लगातार आपको दिखाता रहूंगा ताकि आपको पता चलता रहे कि किस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन जब भी दोस्तों आए, चाहे वो इस प्रकार हो, चाहे वो दोस्तों इस प्रकार से आपको दिया गया हो, ये सब क्वेश्चन जब भी आए तो क्या करना, सिर्फ इनका क्या करना है, आपको इनमें जोड़ना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8। ठीक है, 8 और 8 का जितने मतलब 8 गोले, 8 का 2 गुना कर देना, बस आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16। 8 का 2 गुना कितना आ जाएगा, आंसर आपका 16 आ गया। ठीक है, क्लियर है। जैसे एक तरीका में ये भी होता है, गोला इस प्रकार भी बनता है, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें कितने बन जाएंगे, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बस 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। इसमें कितने हो जाएंगे, 8। त्रिभुज। ठीक है, जैसे इसमें हमने कितने 8 गोले बनाए, 8 का 2 गुना कितना है दोस्तों, 16। यही सही है, ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन आया, गलत नहीं करेंगे जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, ये भी 2021 का क्वेश्चन है, और मुझे ये बहुत क्वेश्चन पसंद आया, मुझे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा, ये मुझे बहुत क्वेश्चन पसंद लगा। और जिस शिफ्ट में मैंने देखा तो ये मानकर चलिए, ये इजी भी मुझे लगा और कठिन भी लगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो इजी है, और नहीं समझ पाए तो कठिन भी। जिस शिफ्ट में मुझे मिला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा, 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो पीडीएफ जब मैं बनाता हूं
तो दोस्तों कम क्वेश्चन इसलिए लाता हूं क्योंकि मुझे टाइम बहुत लगता है दोस्तों ढूंढने में, हर एक शिफ्ट को देखना पड़ता है। जितने भी मेरे पास शिफ्टें लगभग 50-50 के आसपास मेरे पास शिफ्ट खुद पड़ी है, तो उन्हीं को देखना पड़ता है। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, समझिए। अगर बात करूं मैं 6 की, 6 में मल्टीप्लाई दोस्तों 2 की करवाता तो 6 दूनी 12, 12 में अगर मैं 2 जोड़ देता हूं, ऐड कर देता तो आपका क्या आ जाएगा 14। क्लियर है। अगर वहीं पर मैं 14 लेता हूं और 14 में मल्टीप्लाई किसकी 2 की, 14 दूनी 28 प्लस में 2 किया कितना आ जाएगा 30। बोलो, यही बस तरीका है। अब मान लिया ये तरीका जो इसमें लगा है वही इनमें से बताना है किसमें लगेगा और आपका आंसर है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहां पर करेंगे तो 4 दूनी 8, ये तो हो ही नहीं सकता कि 4 दूनी 8 और 2 10, 7 दूनी 14, इसमें माइनस हो जाएगा। 6 दूनी 12 गलत, 5 दूनी 10 ये रहा। देख लो भाई साहब, 5 दूनी 10 प्लस का 2 12, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 प्लस का 2 कितना 26। समझ में आ गया, राइट आंसर डी। और किसी में हो ही नहीं, इसमें देखो डायरेक्ट 2 गुना, इसमें तो माइनस हो रहा है, इसमें भैया बहुत ज्यादा है, तो राइट आंसर क्या होगा डी होगा। समझ गए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये प्रश्न बेहतरीन लगे होंगे। प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनके आधार पर क्वेश्चन लाता हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन जब भी आपको मिले इसी मिले। मैथ के लगातार मैं वीडियो डालता हूं, रीजनिंग के, हिंदी के, हर प्रकार के जितने मेरे पास अभी टाइम है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। आपके बड़े भाई होने के नाते आपको ये बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों अपना भी मेडिकल कभी हो जाएगा, फिर ट्रेनिंग पर होंगे तो कौन मतलब ट्रेनिंग पर आप लोग जानते होंगे अच्छा खासा मतलब देना पड़ता है, परेड वगैरह होती है। फिलहाल जब तक हैं आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपको ऐसे कंटेंट देते रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो। और कभी मुलाकात होगी हमारी आपकी, कहीं ना कहीं हम लोग मिलेंगे किसी ना किसी कैंट में, तो मतलब मुलाकात होगी, कहेंगे आप भी कि हाँ आपको हम जानते हैं या यूट्यूब से जानते हैं कुछ भी, ठीक है। मुलाकात होती ही रहेगी जब भी अगर आप वर्दी पहन कर आएंगे हम भी आपको मिलेंगे वहीं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर दें और लाइक कर दें, और अब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि लगातार मैं आपसे सभी के लिए इसी प्रकार से वीडियो लेकर आता रहूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।